थर्ड एक्सरसाइज ऑफ द सेम टॉपिक दैट इज़ डिटर्मिना। इसमें 15 MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और हम देखेंगे कि कौन से ब्लैंक स्पेस में यानी कि MCQ क्वेश्चन में कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट बैठता है। आपको गैस करने के लिए मैं कुछ 2 या 3 सेकंड्स दूंगा और उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा और आप कंफर्म कीजिए कि आपका आंसर करेक्ट था या रॉन्ग था। पहला क्वेश्चन आप देखिए, डिटर्मिनर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ही डिडंट मेक मिस्टेक्स इन द टेस्ट। अब ये इस तरह के डिडंट वाले नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने एनी भरा था, लेकिन इसमें ऑप्शन में एनी है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, इसमें बेस्ट सूटेबल है मैनी, क्योंकि मच आएगा नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल है। लिटिल और लेस भी इसी तरह के हैं। इसमें मेनी मिस्टेक्स एकदम करेक्ट बैठेगा। ही डिडंट मेक मेनी मिस्टेक्स इन द टेस्ट, ये इसमें सही आंसर आ जाएगा मैनी। ही डिडंट मेक many mistakes will be the correct choice of the answers। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, fill in the blank, there is still time to left to complete the task। there is still many time, few time, some time, a few time होता नहीं है क्योंकि 1 टाइम 2 टाइम बिल्कुल नहीं होता, फ्यू टाइम नहीं होता है, मैनी टाइम नहीं होता है, इसमें सम टाइम। और ये पॉजिटिविटी का सेंस दे रहा है। देयर इज स्टिल, अभी भी कुछ समय बाकी है, मतलब अभी भी इतना समय बाकी है कि तुम टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये पॉजिटिविटी बता रहा है और पॉजिटिविटी जब बताते हैं तो सम का यूज़ हम करते हैं और इसलिए यहाँ पर सम आएगा। देयर इज स्टिल सम टाइम लेफ्ट टू कंप्लीट द टास्क और स्टिल से पॉजिटिविटी का सेंस पता चल रहा है। सम हम इसमें करेंगे एंड सम द थर्ड चॉइस विल बी द करेक्ट चॉइस। सम टाइम will be the correct answer। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, she has visited European countries। she has visited, इसमें भी पॉजिटिविटी दिख रही है साफ साफ। मच यूरोपियन कंट्रीज, ए फ्यू यूरोपियन कंट्रीज, एनी यूरोपियन, एनी तो बिल्कुल नहीं आएगा, लिटिल बिल्कुल भी नहीं आएगा, ए फ्यू यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वैसे ए फ्यू भी पॉजिटिविटी का सेंस देता है और इसमें ए फ्यू करें तो कैसा रहेगा, मच यूरोपियन कंट्रीज़, मच नहीं आएगा इसमें, मच अनकाउंटेबल है। चलिए ठीक है, इसमें ए फ्यू बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। शी हैज़ विजिटेड ए फ्यू यूरोपियन कंट्रीज़, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर भी है। ए फ्यू यूरोपियन कंट्रीज़ विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन आप देखो, विच सेंटेंस, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, विच सेंटेंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट सेंटेंस है। ही बोल लिटिल बनानाज, अब बनानाज काउंटेबल है और लिटिल अनकाउंटेबल है, तो लिटिल बनानाज पॉसिबल नहीं है। ही बॉट फ्यू शुगर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि शुगर अनकाउंटेबल है और फ्यू काउंटेबल है। ही बॉट ए लिटिल शुगर, बिल्कुल सही। ही बॉट मैनी राइस भी नहीं होगा क्योंकि मैनी तो काउंटेबल है, राइस अनकाउंटेबल है। क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो ही बॉट ए लिटिल शुगर, ये बिल्कुल सही होगा इसमें। ही बॉट ए लिटिल शुगर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी, ही बॉट ए लिटिल शुगर, ये करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि लिटिल शुगर बिल्कुल सही है, दोनों ही अनकाउंटेबल है। फिफ्थ क्वेश्चन आप देखो, ऑफ द टू बॉयज़ इज़ इंटेलिजेंट। दोनों में से वन होता तो बिल्कुल सही होता, वन ऑफ द टू बॉयज़, लेकिन इसमें वन है नहीं ऑप्शन में और इसीलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि वन इसमें है नहीं। ऑल ऑफ द टू हो ही नहीं सकता, सेवरल ऑफ द टू हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो सेवरल और ऑल में तो 2 से ज़्यादा होते हैं। मच ऑफ द टू, मच पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, तो ईच ऑफ द टू बॉयज़ इज़ इंटेलिजेंट। अब ईच और ईच, एवरी, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ में सिंगुलर वर्ब होती है, इसलिए इज़ यूज़ हुआ है, तो इज़ बिल्कुल भी गलत नहीं है यहाँ पे और इसमें ईच विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है, ईच ऑफ द टू बॉयज़ इज़ इंटेलिजेंट, ये बिल्कुल सही रहेगा। अब आप देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, आई हैव इन्वाइटेड ऑफ माई फ्रेंड्स टू द पार्टी। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स नहीं है इसमें, एनी ऑफ माई फ्रेंड्स है, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, तो आई हैव इन्वाइटेड एनी ऑफ माई फ्रेंड्स टू द पार्टी नहीं होगा। नेगेटिव जहाँ पे सेंस होता है वहाँ पे एनी का यूज़ करते हैं, यहाँ पर तो नहीं है। ईच ऑफ माई फ्रेंड नहीं होगा क्योंकि जनरली हम 2 लोगों की बात करते हैं जब ऐसे करते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव कहीं पे कोई बात होती है, तो यहाँ पे कोई कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, आई हैव इन्वाइटेड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स टू द पार्टी, वैसे ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स बिल्कुल सही बैठ रहा है। आई हैव इन्वाइटेड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में से सभी को मैंने इन्वाइट किया और ये बात सही भी है। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स,
सिक्स्थ में ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। सेवन्थ, एडवाइस ही गेव मी वॉज यूज़फुल। इसमें ऐसा लग रहा है कि ये डिटर्मिनर भरवाना चाह रहा है, आर्टिकल भरवाना चाह रहा है, और आर्टिकल में भी जो चीज़ें नॉन होती है कहने और सुनने वाले के लिए, उसके लिए जो फिक्स्ड आर्टिकल होता है, यानी कि जो आइडेंटिफाइड आर्टिकल होता है वो होता है द। तो द लिटिल एडवाइस ही गेव मी, द फ्यू एडवाइस तो होता ही नहीं है, ए फ्यू एडवाइस ही गेव मी ये तो नॉन आइडेंटिफाइड हो जाएगा, सम एडवाइस ही गेव मी ये बिल्कुल नहीं बैठेगा। द लिटिल एडवाइस ही गेव मी वॉज यूज़फुल। लिटिल इसलिए क्योंकि एडवाइस भी अनकाउंटेबल और लिटिल भी अनकाउंटेबल है, और द इसलिए क्योंकि ये नॉन है, और ये इसमें फिक्स्ड आर्टिकल द आर्टिकल का यूज़ होगा। द लिटिल एडवाइस ही गेव मी वॉज यूज़फुल। इसमें ये वाला आंसर जो है द लिटिल एडवाइस ही गेव मी वॉज यूज़फुल, ये बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए, डू यू हैव शुगर। अब इसमें एनी है ही नहीं, अगर एनी होता तो एनी बिल्कुल सही था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस एक्सरसाइज में कि जहाँ पर एनी हो रहा है वहाँ पर एनी है ही नहीं, तो दूसरा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। डू यू हैव सम शुगर हो सकता है, डू यू हैव मैनी शुगर बिल्कुल नहीं हो सकता, फ्यू शुगर बिल्कुल नहीं हो सकता, डू यू हैव मच शुगर बिल्कुल नहीं हो सकता, मच तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसमें होगा सम। डू यू हैव सम शुगर, क्या आपके पास अभी भी कुछ शक्कर बाकी है, पॉजिटिविटी दे रहा है, सम आएगा इसमें, 8th में आएगा सम। डू यू हैव सम शुगर, कुछ है क्या थोड़ी सी। चलिए 9th, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब सेंटेंस चूज़ करना थोड़ा टिपिकल होता है, और ध्यान से देखिए तो कुछ भी टिप कर नहीं होता। ए, शी हैज़ मच फ्रेंड्स, मच और फ्रेंड्स दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। शी हैज़ ए फ्यू फ्रेंड्स, हाँ ये हो सकता है। शी हैज़ लिटिल फ्रेंड्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। शी हैज़ एनी फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं, इसमें होगा शी हैज़ ए फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्त हैं उसके, और ए फ्यू आपको पता है पॉजिटिविटी बताता है। शी हैज़ ए फ्यू फ्रेंड्स, ए फ्यू फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। अब आप देखो 10th क्वेश्चन, आई हैव रेड द बुक्स ऑन द शेल्फ, आई हैव रेड ऑल द बुक्स ऑन द शेल्फ बिल्कुल सही है, इसमें ए लिटिल पॉसिबल ही नहीं है, एनी ऑफ द बुक्स पॉसिबल ही नहीं है, मच द बुक्स बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसमें ये तो बिल्कुल आसान है। आई हैव रेड ऑल द बुक्स ऑन द शेल्फ, तो शेल्फ में जितनी भी किताबें पढ़ी थी वो सारी की सारी मैंने पढ़ ली है। 10th में आएगा ऑल द बुक्स, ऑल द बुक्स विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, 5 क्वेश्चन सब बाकी है अपने। ही डिडंट हैव मनी टू बाय द टिकट, ही डिडंट हैव मनी टू बाय द टिकट, ही डिडंट हैव मैनी मनी बिल्कुल भी नहीं होगा, ही डिडंट हैव मैनी मनी पॉसिबल ही नहीं है। ही डिडंट हैव फ्यू मनी कैसे हो सकता है, ही डिडंट हैव एनी मनी। अब एनी हम ढूंढ रहे थे और एनी इसमें मिल गया डिडंट वाले में, और बिल्कुल सही है एनी। ही डिडंट हैव एनी मनी टू बाय द टिकट, नेगेटिविटी बता रहा है, और एनी इसमें बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ही डिडंट हैव एनी मनी टू बाय ए टिकट। नेक्स्ट है, देर आर ऑरेंजेस इन द बास्केट, देर आर लिटिल ऑरेंजेस बिल्कुल भी नहीं, मच ऑरेंजेस बिल्कुल भी नहीं, ए फ्यू ऑरेंजेस हो सकता है, ए लिटिल ऑरेंजेस बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल आसान है, ए फ्यू आएगा इसमें। देर आर ए फ्यू ऑरेंजेस, क्योंकि लिटिल मच और ए लिटिल ये सब अनकाउंटेबल और ए फ्यू काउंटेबल है। देर आर ए फ्यू ऑरेंजेस इन द बास्केट, देर आर ए फ्यू oranges in the basket, this will be the correct answer. Next आप देखो 13th, we saw elephants in the forest, we saw elephants, अब इसमें सम आएगा, we saw some elephants in the forest, little elephant बिल्कुल नहीं होता, much elephant, the little ये कुछ नहीं होता, we saw some elephants in the forest, we saw some elephants, sorry, we saw some elephants in the forest. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दिस विल बी आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट डिटर्मिनर यूसेज। आई हैव द फ्यू वर्क लेफ्ट, द फ्यू वर्क लेफ्ट बिल्कुल गलत है। ही हैज़ मैनी वर्क, ये भी बिल्कुल गलत है। शी हैज़ ए लिटिल वर्क टू फिनिश, हाँ इसको देखेंगे अभी। दे हैव फ्यू मनी, फ्यू मनी होता ही नहीं है, मैनी वर्क होता ही नहीं है।
द फ्यू वर्क लेफ्ट होता ही नहीं है, तो फिर इसमें होगा शी हैज़ ए लिटिल वर्क टू फिनिश, शी हैज़ अ लिटिल वर्क टू फिनिश, छोटा सा काम, थोड़ा काम बाकी रह गया उसका, ये होगा सी, इसमें बिल्कुल सही होगा ये जो सी वाला जो आंसर है, शी हैज़ ए लिटिल वर्क टू, ए लिटिल वर्क हो सकता है, ए लिटिल वर्क टू फिनिश, ये बिल्कुल सही है। नाउ दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन। देयर आर नॉट स्टूडेंट्स इन द प्ले ग्राउंड, देयर आर नॉट एनी होता ही नहीं है, अगर आप एनी ढूंढ रहे हो तो एनी इसमें नहीं बैठेगा। देयर आर नॉट मच स्टूडेंट्स इन द प्ले ग्राउंड, मच हो सकता था लेकिन ये काउंटेबल है इसलिए नहीं होगा, स्टूडेंट्स काउंटेबल है, तो एनी और मच तो बिल्कुल गलत है। देयर आर नॉट मेनी स्टूडेंट्स इन द प्ले ग्राउंड, हाँ ये हो सकता है। देयर आर नॉट फ्यू स्टूडेंट्स, नॉट भी कह रहे हैं फ्यू भी कह रहे हैं, वैसे फ्यू तो नेगेटिविटी का सेंस दे रहा है, लेकिन फ्यू तो खुद ही नेगेटिविटी का सेंस दे रहा है, इसमें नोट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसमें आएगा मैनी। देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन द प्ले ग्राउंड, ज़्यादा बच्चे नहीं है प्ले ग्राउंड में, देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन द प्ले ग्राउंड। अब ये जो मैनी है ये बिल्कुल सही आंसर है, नॉट मैनी, देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स, ये सही आंसर होगा। तो इस तरह से ये तीसरी एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चंस कम थे, 15 ही एमसीक्यूज थे लेकिन काफ़ी काम के थे, तो आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी, और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हम लेके आएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए